आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेशन एससीईआरटी के माध्यम से हम आज लेके आए हैं। और पढ़ाई द्वार द्वार में जैसे जिस प्रकार से लगातार हर रोज क्लासेस कक्षाएं चल रही हैं, उम्मीद करते हैं कि आप उसका लाभ उठा रहे हैं, घरों से पढ़ रहे हैं। जब तक स्कूल्स खुलती हैं तब तक उम्मीद करते हैं कि ये जो सुविधा दी गई है एससीईआरटी के माध्यम से शिक्षा विभाग ने, तो उसका भरपूर आप फायदा उठा रहे हैं। तो क्योंकि समय हो चुका है तो अपनी कक्षा हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज जो टॉपिक हम बात करेंगे वो थोड़ा हट करके है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर विषय पर नहीं है, बल्कि ये थोड़ा एक टेक्निकल सेशन है उन सभी विद्यार्थियों के लिए और सभी शिक्षकों के लिए जो लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ कक्षा में जुड़ने के लिए। हालांकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी और शिक्षक तो जुड़ पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक और विद्यार्थी साथी हमारे हैं जो अभी जुड़ने में थोड़ा उनको कठिनाई या परेशानी आ रही है। तो आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज जो आप वेबएक्स में जुड़े हैं या पढ़ाई द्वार पोर्टल के द्वारा जैसे आप जुड़ते हैं, वो कैसे और सुचारू रूप से और प्रोएक्टिवली आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स फिलहाल वेबएक्स में आपको दिए गए हैं जो आप अभी शायद यूज नहीं कर रहे हैं, और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप उस फीचर्स को यूज करके अपने क्लासेस को और इंटरैक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और जितने भी शिक्षक गण इस कॉल पे जुड़े हैं, आप सभी को भी एक बार फिर से नमस्कार पढ़ाई द्वार की ओर से। इस 40 मिनट की कक्षा को मैंने दो भागों में बांटा है। सबसे पहले मैं आपको एक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले कर देता हूं। मुझे बताइए आप सब प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं या नहीं। ये आपके प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर आ चुका होगा अभी। ओके। तो मैंने क्या किया है, मैंने बेसिकली ये प्रेजेंटेशन को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला भाग जो है विद्यार्थियों के लिए फोकस किया गया है, और दूसरे भाग में मैं टीचर्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, जिस तरीके से क्लासेस आप लगातार लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप नहीं ले पा रहे हैं तो उसमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय हो चुका है। एक बार फिर से मैं इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है सत्यराज अय्यर, और आज हम जो विषय बात करने वाले हैं वो तकनीकी प्रक्रियाओं को कैसे इस्तेमाल करना है अपने पढ़ाई द्वार के जो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उसको लेकर के है। Afternoon. गुड आफ्टरनून। Myself, Mrs. Shweta Manwani. I am from Bastar. नमस्कार मैडम, बस्तर से जुड़े हैं हमारे साथ जी, बताइए। सर आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बताइए। Can you hear me? यस, आई कैन हियर यू मैम, प्लीज गो अहेड। Yeah, we are eagerly waiting for your class. Great, so let me get started. Okay, sir. फैंटास्टिक। सो बहुत बच्चे जुड़ गए हैं तो मैं क्लास शुरू कर देता हूँ। आज का विषय जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा रोचक रहेगा काफी विद्यार्थियों के लिए और काफी शिक्षकों के लिए, स्पेशली उन शिक्षकों के लिए जो लगातार अपनी क्लासेस ले रहे हैं और जो उसको और थोड़ा बेहतर बनाना चाह रहे हैं। और दूसरा, जो ऐसे शिक्षक हो सकते हैं जो क्लास लेना तो चाह रहे हैं मगर उनको पता नहीं कि कैसे उनको क्लास शुरू करना है। और तीसरा, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो शायद हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ बैठे हों, देख रहे हों, क्योंकि वो अपने फोन से नहीं जुड़ पा रहे हों या यूट्यूब से देख रहे हों, तो उन बच्चों के लिए भी ये सेशन बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो सबसे पहले आप सभी मेरा स्क्रीन देखिएगा। मैं स्क्रीन पे कुछ प्रेजेंटेशन, फोटोज, इमेजेस लेके आया हूं आप सभी लोगों के लिए। जैसे सबसे पहले आपको, क्योंकि हम वेबएक्स सिस्को वेबएक्स एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, इससे पहले जूम करके यूज कर रहे थे, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सोल्यूशन चाहे शिक्षा विभाग से यूज हो रहा हो या शिक्षक अपने स्तर पर यूज कर रहे हो, तो वो कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में है। तो आप सभी जानते होंगे कि आपको अपना फोन लेना है। फोन में आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखता है, जो आप मेरे स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। ये प्ले स्टोर का ऑप्शन है। जैसे आप प्ले स्टोर के ऑप्शन में जाएंगे, उसके तुरंत बाद आपको टाइप करना होगा सिस्को वेबएक्स मीटिंग्स, राइट। सिस्को वेबएक्स मीटिंग्स जैसे आप टाइप करते हैं, आप अपना ये ऐप फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद क्या करना है सर? डाउनलोड तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन हमें अभी कक्षा में जुड़ना है, तो उसके लिए क्या करना है सर? चलिए उसके बारे में अभी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, cgschool.in, ये हमारा पढ़ाई द्वार का पोर्टल है शिक्षा विभाग द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन। यहां पर आपको जाना है। यहां जाते ही क्या आप क्लास अटेंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल अटेंड कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत टेक्निकल स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको होम पेज पर जाना है। होम पेज पर आपको दिखेगा कि ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल, जैसे आज आप जुड़े हैं उसी प्रकार से ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल। जो विद्यार्थी इस सेशन को यूट्यूब पे बाद में देख रहे होंगे उनके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप नहीं जुड़ पा रहे हैं वेब, तो आप वेबएक्स को इंस्टॉल करें और उसके बाद cgschool.in पोर्टल पर जाएं। वहां पर होम पेज पर आपको ये ऑप्शन दिया गया है, ऑनलाइन क्लासेस। अभी हमारी कक्षाएं दो स्तर पर हो रही है। एक तो राज्य स्तर से हो रही है, जो लगातार हर रोज आपको 5 कक्षा यहां से लिया जा रहा है। उसके अलावा भी जिलों से भी हमारे शिक्षकगण लगातार क्लासेस ले रहे हैं। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो है राज्य स्तर की क्लासेस में आपको कैसे जुड़ना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको जो जिले लेवल पे, चाहे आपके शिक्षक, आपके ही शिक्षक शायद कक्षा ले रहे हैं, तो उनके साथ आपको कैसे जुड़ना है। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। टाइम टेबल मिलते ही आपको उस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक ऑप्शन आएगा, वो बोलेगा कि पहले लॉगिन या साइन इन करें। क्यों लॉगिन या साइन इन करें? क्योंकि जब तक अपना आइडेंटिफिकेशन आप नहीं कर पाएंगे कि आप कौन है, सिस्टम आपको एक्सेस नहीं देगा। इस वजह से आपको अपना मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड, ये दोनों cgschool.in पोर्टल पर डालना है। डाल करके साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे उसके बाद क्या होगा देखते हैं। तो साइन इन करते ही आपके स्क्रीन पर ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आपको अलग अलग प्रकार की गतिविधियां दिखेगी। जैसे आप इस समय देख रहे हैं होमवर्क, कितने होमवर्क सबमिट किए हैं आपने, वो वहां पे दिखेगा। प्रश्नोत्तरी दिखेगा। ऑनलाइन क्लासेस, कितने ऑनलाइन क्लासेस में आपने पंजीकृत किया है अपने आप को, तो ये सारी डिटेल्स वहां पे दिख जाएगी। तो अभी क्या करना है आपको कि आपको होम का स्क्रीन, ये जो होम बटन दिख रहा है, इस बटन को दबाना है, टच करना है अपने फोन से, और आपको फिर दोबारा होम पेज पर आपका फोन लेके जाएगा। यहां से आपको ऑनलाइन क्लास टाइम टेबल, ये जो दिख रहा है जिसके अराउंड मैं अपना माउस पॉइंटर घुमा रहा हूं, यहां पर आपको क्लिक करना होगा। यहां से जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपको टाइम टेबल दिख जाएंगे। तो हो सकता है कि इससे पहले आप इससे पूर्व में जो कक्षा चल रही थी 12 बजे से, जो डॉक्टर वर्षा मैडम की थी, उसमें आप लोग काफी लोग जुड़े भी होंगे, उम्मीद करता हूं। तो वहां पे आपको टाइम टेबल दिखा होगा। तो टाइम टेबल को आपने क्लिक किया। क्लिक करते ही आपको ऐसा एक मैसेज आया होगा। यदि आपने थोड़ा पूर्व में जल्दी सुबह ट्राई किया होगा तो उसमें क्या लिखा था, उसमें यह लिखा था कि ये यूआरएल 13 जून 2020 समय 11:55 को सक्रिय होगा। ऐसा मैसेज क्यों आ रहा था? काफी विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं कि सर हम क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो मैं बता दूं कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ये सिर्फ 5 मिनट पहले ही खुलेगी निर्धारित समय से। तो यदि 12 बजे की क्लास है दोपहर को, तो 11:55 में आपकी क्लास ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप क्लास में जुड़ पाएंगे। तो उससे पहले आप कभी भी कोशिश करेंगे जुड़ने की, यानी कि अगर परसों को कक्षा कुछ टाइम टेबल दिख रहा है और आज आप कोशिश करेंगे जुड़ने में, तो आप नहीं जुड़ पाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पे तो कोई शिक्षक रहेंगे ही नहीं, इसलिए हमने उसको लॉक कर दिया है। तो जैसे ही शिक्षक यहाँ पर उपस्थित होते हैं एससीईआरटी पर या अपने घर से कक्षा ले रहे हैं, तो 5 मिनट पहले हम यहाँ की लाइंस ओपन कर देते हैं। तो अगर समझ लीजिए कि आप 5 मिनट से पूर्व जुड़ रहे हैं तो क्या होगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन को चूज करेंगे, आप का वेबएक्स ऐप जो है फोन पर खुल जाएगा इस प्रकार से, और जो शिक्षक अपने क्लास ले रहे हैं उस पर आप जुड़ जाएंगे। तो जब शिक्षक जुड़ते हैं नॉर्मली क्या करते हैं कि अपना एक प्रेजेंटेशन या फिर कुछ मटेरियल, टीएलएम, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर आते हैं अपनी कक्षा को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए। तो उनका 2 स्क्रीन दिखता है। एक तो पहला पार्ट होता है जहां पर वो नोट्स, प्रेजेंटेशन सारे दिखते हैं, जिस प्रकार से आप अभी मुझे देख रहे हैं। दूसरा पार्ट में एक्चुअली उनका वीडियो चल रहा होता है। ठीक है, अभी आप जब मुझे देख रहे हैं अपने वेबएक्स ऐप में से, तो आपको मेरा एक तो स्क्रीन दिखेगा जहां पे प्रेजेंटेशन चल रहा है और नीचे में मेरा वीडियो दिखेगा। लेकिन जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को ये चीज नहीं दिखेगी। उनको सिर्फ मेरा एक ओवरऑल स्क्रीन दिखेगा और साइड में मेरा वीडियो ऊपर चलता हुआ दिखेगा। तो ये डिफरेंस है। और समझ लीजिए कि आपने ये ऑप्शन चूज किया, ये आने के बाद काफी विद्यार्थियों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर हम जुड़ तो गए हैं, हम टीचर्स को देख तो रहे हैं, लेकिन हमको ऑडियो सुनाई नहीं दे रही है सर, परेशानी हो रही है, कुछ आवाज नहीं आ रही है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसका बहुत ही सिंपल उपाय है जो मैं आज बता रहा हूं। और जो लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लिए, उनके लिए भी मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है नीचे फोन का, मेरे लेफ्ट साइड कॉर्नर पर जहां पे मैंने लाल रंग का गोला बना रखा है, फोन का आइकन है, इसे आपको टैप करना होगा अपने फोन पर। और जैसे ही आप टैप करेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे।
एक कॉल इन करके ऑप्शन होगा, दूसरा यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो, ऐसा दो ऑप्शंस आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो ये ऑप्शन का चयन करना होगा। जैसे ही आप यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो चूज करेंगे, उसके तुरंत बाद आपको एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कनेक्टिंग टू ऑडियो। फिर आप 2-3 सेकंड का इंतजार करें, और उसके बाद आपका ऑडियो भी कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि जो भी शिक्षक अपनी ओर से बात कर रहे हैं, उन सभी की आवाज आपकी फोन पकड़ सकती है और आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो आपको यूज करना है यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो। और याद रखें कि आपके फोन पर इंटरनेट हमेशा ऑन रहना चाहिए। अगर आप इंटरनेट ऑन नहीं कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल जुड़ नहीं पाएंगे। तो यदि आपको नहीं करना आ रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो अपने बड़ों से घर पर जरूर बताइए कि इंटरनेट ऑन करके आपको दे दे। उसके बाद आप कोशिश करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। जितने भी क्लासेस चल रही है उन सभी को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे आप अपनी इंटरनेट ऑन, वहां पे जरूर देखिए कि आपका इंटरनेट किस स्थिति में है। जैसे कि आपको दिखता होगा कुछ डंडियां होती है, जो कनेक्टिविटी की डंडी होती है, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 डंडी होती है। उसमें से आपको कितनी डंडियां दिख रही है, कितना स्ट्रांग है आपका कनेक्टिविटी, से ये मालूम पड़ता है। मान लीजिए आपको अगर 5 डंडियों में से पूरे के पूरे 5 डंडियां दिख रही हैं, मतलब आपका कनेक्शन बहुत ही परफेक्ट है। और आपको अगर 1 या 2 डंडी ऐसे दिख रही है, मतलब आपका कनेक्शन थोड़ा वीक है। तो उसके लिए आपको शायद थोड़ा बाहर आना होगा। अगर किसी बंद कमरे में आप बैठे हैं, तो आपको नेटवर्क वहां पर ठीक से नहीं मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा खिड़की ओपन कर लीजिए, या दरवाजे के पास आ जाइए, खुले आसमान के नीचे आ जाइए, जहां पर आपका कनेक्शन थोड़ा इंप्रूव हो जाए। तो ये आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है कक्षा में जुड़ने के लिए तो। ठीक है, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है यहां पर, कि आप जब जुड़ जाएंगे तो एक चीज आप जरूर ध्यान रखें कि आपका माइक जो है आप हमेशा बंद रखें। आपको माइक क्यों बंद रखना है, क्योंकि अगर आपका माइक ऑन रहे, यदि आप नहीं बात कर रहे हैं, तो भी आपके पीछे घर में तो कोई ना कोई बात कर रहा होगा, टीवी चल रही होगी, या फिर जो भी गाड़ी वगैरह चल रही है उसकी साउंड आएगी। तो इससे बाकी जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी जुड़े हैं, उनको फिर दिक्कत होती है कक्षा सुनने में। तो इस वजह से अपना माइक हमेशा म्यूट करें। अगर आप चाहते हैं कि आप शांति से क्लास को सुने, तो उस चीज के लिए अपना माइक आप हमेशा बंद रखें। और जब भी आपको कुछ प्रश्न पूछना हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको रेज हैंड ऑप्शन यूज करना है। वो कैसे करना है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये चीज का हमेशा याद रखें कि अपना समय बचाने के लिए, शिक्षक का समय बचाने के लिए, क्योंकि हमेशा मैं देखता हूँ शिक्षक कॉल पे जुड़ जाते हैं और सभी से गुजारिश करते हैं कि अपना माइक बंद कर ले, माइक बंद कर ले। वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 1-2 बार शिक्षक बोल सकते हैं, लेकिन बार बार उसी को बोलते रहेंगे, फिर क्लास कैसे होगी, है ना। तो बच्चों, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि अपना माइक जो है हमेशा बंद रखें। ठीक है, दूसरी बात, आपको एक और आइकन यहाँ पे दिख रहा होगा कि वीडियो का ऑप्शन है माइक के ठीक पास में। ये वीडियो ऑप्शन आप ऑन रख सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना फर्क है कि अगर आप ऑन करेंगे तो आपका डेटा थोड़ा ज्यादा खर्च होगा। यदि आप घर पर हैं, आपका वाईफाई लगा हुआ है घर पे, तो आप बिल्कुल बेझिझक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सीमित डेटा है, अगर आप 1 GB से ज्यादा आपके पास नहीं है, तो आप इसे बंद करके ही रखें। और जब आपको आवश्यकता हो, अगर आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, अपना चेहरा दिखाना चाह रहे हैं, तो उस समय सिर्फ आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक और वीडियो ये दोनों आपके कंट्रोल में है। तो इस चीज का हमेशा बहुत ही ध्यान से आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति आए कि आपको कुछ प्रश्न पूछना है, तो आप क्या करें। क्योंकि सर हम बहुत सवाल लेके आते हैं, लेकिन शिक्षक हमें सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपना माइक म्यूट किया है। तो शिक्षक तक हम कैसे पहुंचे सर। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल उपाय है, यहाँ पर आपको दिया गया है ऐप में। आपको वो जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, यहाँ इस समय जो मैंने एरो पॉइंट किया है, यहां पर आपको टैप करना होगा। जैसे ही आप टैप करेंगे, तो आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, डरिएगा नहीं, ये सारे ऑप्शंस में से आपको केवल एक ऑप्शन ही चूज करना है, जो यहां पर दिया गया है, जिसका नाम है टर्न ऑन स्पीकर। अभी ऐसे काफी सारे विद्यार्थी और शिक्षक हो सकते हैं जो जिनके पास शायद अभी ईयरफोन्स ना हो, खराब हो गए हो, या नहीं खरीद पा रहे हैं, दुकान बंद है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही उपयोगिता रहेगी इसकी, कि आप अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए, फिर आपको ईयरफोन्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और स्पीकर आप ऑन करके जब सुनेंगे, तो आपके आसपास जितने भी लोग हैं वे भी सुन पाएंगे आपके साथ साथ, है ना। तो स्पीकर ऑन करके आप सुनिए, और आपके आसपास अगर माता पिता बैठे हैं, वो भी सुनेंगे आप कैसी कक्षा अटेंड कर रहे हैं, उनके भी कुछ प्रतिक्रिया रहेंगे, वो भी बताएंगे। तो स्पीकर ऑन करके हमेशा आपकी कक्षा आप
अगर नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा शोर मच रहा है घर के आसपास, तो आप ईयरफोन लगा लीजिए और उसके बाद अपनी कक्षा को आप सुन सकते हैं। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसी प्रकार से आपको स्पीकर को ऑफ करना है। अगर करना है वहीं पे उसी बटन को आपको टैप करना होगा, टर्न ऑफ स्पीकर। उसके बाद आप अपनी कक्षा को वापस स्पीकर ऑफ करके ईयरफोन्स के माध्यम से सुन सकते हैं। और जो बाकी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, जैसे स्विच स्पीकर माइक, फाइंड डिवाइस, शेयर कंटेंट, चैट विद एवरीवन, इसमें से आपको जो उपयोग होने वाला ऑप्शन है वो है चैट विद एवरीवन। नाउ इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें क्या करना है, जैसे आप चैट विद एवरीवन का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपकी जितने भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, आप चैट बॉक्स में लगातार डाल सकते हैं। हो सकता है कि सभी को चांस ना मिले बोलने का, क्योंकि 40 मिनट की कक्षा होती है, तो जब जुड़ते हैं तो 500, 600, 700, 800, 1000 के ऊपर भी बच्चे जाते हैं, तो सभी को शायद बोलने का मौका ना मिले। लेकिन आप, यदि आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं जो क्वेश्चंस डाल रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चंस का अपने आप भी जवाब दे सकते हैं, है ना, सेल्फ लर्निंग, पीयर लर्निंग जिसको कहते हैं। तो ये इसीलिए ऑप्शन दिया गया है। और चैट बॉक्स में और कुछ मत डालिए, क्योंकि लगातार लोग हाय हेलो करते हैं, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो चैट जो ऑप्शन दिया बहुत ही पावरफुल टूल है, इसको आप ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो अपना जो नॉलेज शेयरिंग सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। एक चीज और बताता हूं कि आपको सवाल पूछना हो तो क्या करना है। तो आपके स्क्रीन पर टॉप राइट कॉर्नर पे, अभी आप अगर वेबएक्स यूज कर रहे हैं तो देखिएगा टॉप राइट साइड कॉर्नर पे एक आइकन है ऐसा, ये जो मैंने सर्कल लगाया हुआ है, इस ऑप्शन को आप जैसे ही चूज करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितने लोग जुड़े हुए हैं कॉल पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब मैं एक ये स्क्रीनशॉट ले रहा था किसी टीचर के क्लास में, तो उनका 26 पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए थे आज सुबह। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। हालांकि इस नंबर से तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहां पर मेन चीज आपका मैं ध्यान इसलिए लाना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पर एक ऑप्शन दिया गया है रेज हैंड। ओके, तो टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं, तो शिक्षक इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि कितने बच्चे जुड़ रहे हैं। और अगर कम हो रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि क्यों कम हो रहे हैं, अगर ज्यादा हो रहा है तो उसका आप ट्रैक कर सकते हैं यहां से। दूसरा, रेज हैंड का ऑप्शन जो आपको दिया गया है यहां पर, ये देखिए, इसको जैसे विद्यार्थी टैप करेंगे तो टैप करने के बाद क्या होगा, उनको ऐसा एक ऑप्शन आ जाएगा। देखिए मेरा जैसा नाम है सत्यराज अय्यर, यहां पर मुझे मेरा हैंड रेज मैंने जैसे दबाया, यहां पे मेरे को दिख रहा है ना, मुझे ये दिख रहा है ऑप्शन। उसी प्रकार से अगर आपको कुछ भी सवाल पूछने हैं तो आप अपना रेज हैंड दबा दीजिए, और अगर आप सवाल पूछ चुके हैं तो एक बार फिर से उसी को टैप करें, ताकि आपका रेज जो आपने हैंड रेज किया है वो नीचे हो जाए, वरना शिक्षक को लगेगा कि आपका अभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ है। तो इस वजह से इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे विषय पर। इस विषय के बारे में मैं बता दूं कि जब हम कभी भी जुड़ते हैं, तो जैसे आप मेरे पिछले स्क्रीन पे आपने देखा होगा कि टीचर ने कुछ होमवर्क दिए थे, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों को देखने में परेशानी हो रही है, वो बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो अक्सर कॉल्स आते हैं, सर हम इसको कैसे देखें, क्या कुछ ऐसा रास्ता है कि हम इसको देख पाए, क्योंकि हमारे पास, हम तो इसे टीवी में नहीं देख रहे हैं, टीवी में तो बड़े बड़े चीज दिखते हैं जब आप कुछ चीज देख रहे हैं, तो इसको फोन पर कैसे हम बड़ा होकर देख सकते हैं। तो आपको सिंपली ये करना है कि आपका जो स्क्रीन दिख रहा है जहां पर कुछ लिखा हुआ है, उसको सिंपली आप जूम आउट कीजिए ऐसे। ओके, इसको पिंच आउट या जूम आउट कहते हैं। आप अभी कोशिश करके देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप उसको जूम आउट करके देखिए, आपका स्क्रीन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, पूरा स्क्रीन आपको दिखेगा। एक जो भी राइटिंग टीचर दिखा रहे हैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो पूरा स्क्रीन में आपका आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आपको वापस आना है तो यहां पर एक छोटा सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर, इस ऑप्शन के माध्यम से आप वापस होम मेन्यू पर आ जाएंगे, और जो टीचर बात कर रहे हैं उनको भी आप देख पाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो जुड़े हुए हैं, उनको दिक्कत आ रही है कि सर हमें दिख नहीं रहा, सब छोटे छोटे अक्षरों में दिख रहा है, तो आप जूम आउट का ऑप्शन यूज करिए। स्क्रीन पर जाइए, जो पहला आपको स्क्रीन दिख रहा है उसको आप टच कीजिए और उसको ओपन करने की कोशिश कीजिए, वहां से आप ये देख पाएंगे। यदि कुछ लोगों को अभी भी समस्या हो तो मैं एक बार फिर से अपने फोन से ये करके दिखा देता हूं। अभी देखिए मैं अपने फोन पे ज्वाइन हो रहा हूं, ये मैं ज्वाइन हो चुका हूं। ठीक है, ये मैं ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन होते ही आप देखिए मेरे दो स्क्रीन्स आ गए हैं।
एक स्क्रीन मेरा इस प्रकार से आ रहा है स्क्रीन। तो पहला स्क्रीन है जहां पे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, दूसरा स्क्रीन है जहां आप मुझे देख पा रहे हैं। तो सिंपली अगर आपको ये स्क्रीन देखना है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जूम आउट करना है, ऐसे पिंच आउट करना है, और उसके बाद आपका स्क्रीन जो है एनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा स्क्रीन भर गया है जहां पर आप इस वक्त टेक्स्ट देख सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको वापस जाना है और मुझे देखना है तो आपको क्या करना है, वापस पिंच आउट करना है, पिंच इन करना है, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है यहां से आप जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आ गया, ये देखिए आ गया। अभी आप मुझे भी देख पा रहे हैं और साथ में मैं जो प्रेजेंट कर रहा हूं उसको भी देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर शिक्षक कुछ आपको दिखा रहे हैं और आप नहीं सुन पा रहे हैं तो आप ये ऑप्शन का इस्तेमाल करके उस चीज को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि अपना 40 मिनट का क्लास था, तो पहले के 20 मिनट मैं आपको दूंगा और उसके बाद अगले के 20 मिनट मैं शिक्षक लोगों के साथ बात करूंगा। तो इससे पहले कि मैं शिक्षक साथियों के साथ डिस्कशन करूं, मैं आप लोग को एक और चीज बता देता हूं कि मेंटी मीटर जो क्विज होता है वो कैसे इस्तेमाल करना है। वंश, आपका मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, पीसी में कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आ, तो पीसी आपको मेंटीमीटर में कैसे जुड़ना है, मेंटीमीटर में कैसे पार्टिसिपेट करना है। बहुत सारे मेंटीमीटर के क्विज अभी टीचर्स ले रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स होता है, मजा आता है जब हम क्वेश्चन सही जवाब दे रहे हैं और उसमें विनर बन के आते हैं। तो लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये तकलीफ भी हो रही है कि सर हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो वो कैसे करना है आज ये देखते हैं हम लोग। चलिए, आप अपना अभी फोन उठा लीजिए, आप लोग के सामने एक छोटा सा मैं क्विज करूंगा। क्विज के माध्यम से देखते हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ इस समय 380 अटेंडीज हैं इस क्लासरूम में। तो देखते हैं कि 380 में से कितने लोग जुड़ पा रहे हैं हमारे इस कक्षा में। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना फोन का ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको जाना होगा menti.com पर। ओके, menti.com पर जाना होगा। आपका गूगल क्रोम का ब्राउजर हो या मोजिला यूज कर रहे हैं, जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वहां पे आप जाइए और टैप कीजिए। ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर कोड दिखा रहा हूं। menti.com पर जाइए और कोड लिखिए 173440, 173440। ठीक है, तो अभी देखते हैं, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो फटाफट से जुड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि असली मजा तो तभी आता है जब सभी विद्यार्थी इस क्विज में जुड़ जाते हैं और उसके बाद उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे अब बता दूं कि आज का क्विज बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आज कौन सही जवाब देगा उससे भी मालूम पड़ जाएगा कि आप लोग किस प्रकार से अपनी कक्षाओं में अटेंड कर रहे हैं, और फटाफट जवाब कौन दे रहा है ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो साथ में क्योंकि बाकी लोग कोशिश कर रहे हैं जुड़ने के लिए, तो 2-3 मिनट के लिए हम अपना माइक भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम कुछ बच्चों से बात भी कर लें। ठीक है, तो वंश का एक सवाल था। वंश 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 दुबे, हाँ वंश, आपको माइक ओपन है, बताइए क्या सवाल है आपका। सर मैं पीसी में सर मेंटीमीटर क्विज से ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ। अच्छा, तो आप अभी पीसी में यूज कर रहे हैं क्या। यस सर। ओह वेरी गुड। तो एक काम कीजिए, आप गूगल क्रोम पे जाइए, वहां पे सर उसमें menti.com, मेंटी टाइप कीजिएगा, मेंटीमीटर मत टाइप कीजिएगा, है ना। बच्चों के लिए menti.com है, MENTI, उसको टाइप कीजिए। यस सर, कर लिया, खुल गया। ओके, अब क्या आ रहा है स्क्रीन पर आपको। सर कोई कोड टाइप करने के लिए कह रहे हैं सर। ओके, तो कोड टाइप कीजिए अभी आप। 173440। यस, वेरी गुड। सबमिट कर दिया सर। सबमिट कर दीजिए, अब जुड़ जाएंगे आप। यस सर जुड़ गया। जुड़ गए, वेरी गुड। चलिए, और किसी को दिक्कत आ रही है क्या जुड़ने में, बताइए। अपना रेज हैंड ऑप्शन आप यूज कीजिए, अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो हम आज ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये अच्छा है कि एससीईआरटी के माध्यम से आज ये कक्षा हो रही है। जिनको भी तकनीकी समस्या आ रही है उनको आज इसका हल जरूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार से आप लोग को जो भी समस्या आ रही है ये ना आए। इस वजह से आपके जितने भी सवाल हैं आप लोग पूछिए, टेक्निकल डिफिकल्टीज जो भी आ रही हैं आप पूछिए और उसको क्लियर कर लीजिए।
menti.com पे जाइए और 173440 ये कोड डालिए अगर नए लोग जुड़े हैं तो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? बताइए जल्दी, सिक्किम कहां पर है? इंडिया में है कि बाहर है? अगर इंडिया में है तो उसका कैपिटल क्या है? पढ़ा तो होगा आप लोगों ने ज्योग्राफी में, भूगोल की कक्षा जो हो रही है आप लोगों की, वहां पे आपने राज्यों के बारे में पढ़ा होगा, राज्यों के साथ साथ उनके कैपिटल को भी समझा होगा। अरे बाप रे, सही जवाब तो अधिकतम लोगों ने दिया है, लेकिन देखिए कितने सारे मिस्टेक्स। गुवाहाटी, चामराजपुर, मणिपुर। देखिए थोड़ा और आपको अपना ज्योग्राफी का नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा। एटलस निकालिए, एटलस में से स्टेट्स देखिए, स्टेट्स के कैपिटल्स देखिए और समझिए कि एक एक स्टेट का क्या क्या कैपिटल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बहुत लोग पूछ रहे थे वर्षा मैडम के क्लास में कि मैम मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होना है, क्या करना है। याद होगा आपको मैम ने क्या कहा था, आपको ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये सब चीज आप जरूर एक बार पढ़िए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों के स्क्रीन पर देखिए। हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख? किसको फ्लाइंग सिख के नाम से हम जानते हैं? हरभजन सिंह, मिल्खा सिंह, मीखा सिंह, युवराज सिंह, कौन है? किसको जानते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से? फटाफट 10 सेकंड का समय है। जो बच्चे अभी जुड़े हैं आप menti.com पर जाइए, 173440 इस कोड को यूज कीजिए और आप क्विज में शामिल हो जाएंगे। वेरी गुड। 32 लोगों ने कहा है मिल्खा सिंह, जो कि सही जवाब है, और 14 लोगों ने कहा है, 14 लोगों ने युवराज सिंह कहा है। देखिए मिल्खा सिंह को हम कहते हैं फ्लाइंग सिख, क्यों? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम दौड़े थे तो आप लोगों ने सभी ने मूवी तो देखी होगी मिल्खा सिंह की, है ना? अगर नहीं देखिए तो जरूर आप छुट्टी में देखिएगा कि किस प्रकार से स्पोर्ट्स में पंजाब से एक खिलाड़ी जो पूरे विश्व प्रसिद्ध हुए, उनको जब मौका मिला बाहर जाकर प्रतियोगिता में भाग लेने का, तो जिस प्रकार से, जिस रफ्तार के साथ वो भागे थे, उनको इतना तेज माना जाता है कि वो उड़ते हुए नजर आते थे, उनके पांव कभी जमीन में दिखते नहीं थे। यानी कि जो भागते हैं ना, कदम रखते हैं जमीन पर, वो इतने तेजी के साथ रखते थे कि वो लगता था कि वो हवा में उड़ रहे हैं। इस वजह से उनको फ्लाइंग सिख करके भी कहते थे। और आप जान लीजिए कि ये हमारे भारत के एक बहुत ही चुनिंदा प्लेयर्स में से हैं जो आज भी बहुत ही फेमस हैं, है ना? और यंगस्टर्स को बहुत गाइडेंस देते हैं एथलेटिक्स में। बहुत ही, इनका उम्र शायद 90 से ऊपर है और अभी भी बहुत ही सक्रिय रूप से अपनी सारी दिन की गतिविधियां फॉलो करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है ये आपकी स्क्रीन पर देखिए। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी? पिंक सिटी किस शहर को जाना जाता है? चलिए इसका उत्तर आपको देना है 10 सेकंड में। रायपुर, जयपुर, भोपाल, उडुपी। क्या है इसका उत्तर? सोचिए। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे शिक्षकों ने सही उत्तर दिया है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर स्थित है? यूएसए, लंदन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कहां पर है? आप सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं पर, मूवीज में देखे होंगे, टेक्स्ट बुक में देखे होंगे, अखबार में देखे होंगे। कहां पर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी? ये आपको चयन करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। यूएसए आपने ऑप्शन लिया है और इसका उत्तर बिल्कुल सही है। और कुछ लोगों ने लंदन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में भी दिया है। उन लोगों के लिए बता दूं कि यूएस को एक्चुअली फ्रांस गवर्नमेंट ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था, और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटना है इतिहास में। चलिए इतना है आज का प्रश्न। आज हम देख लेते हैं कि इस प्रतियोगिता में किसने सही जवाब और बहुत जल्दी जवाब दिया है। देवेंद्र कुमार, वंश दुबे, समीक्षा, सोहगा रावते, प्रकृति। ओके, वेरी गुड। देवेंद्र कुमार जी के लिए बहुत बहुत तालियां। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। तो आप लोगों ने कोशिश किया इसमें जुड़ने के लिए, लेकिन अगली बार से मैं चाहूंगा कि जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग प्रयत्न करें क्विजेस में जुड़ने का, क्योंकि क्विज खेलने में तो सबको मजा आता है, लेने वाले को भी और पार्टिसिपेट करने वाले को भी। सो नेक्स्ट टाइम प्लीज पार्टिसिपेट इन द क्विज, ठीक है? तो चलिए, तो यहाँ तक का सफर हमारा रहा विद्यार्थियों के साथ, जहां पर हमने आपको बताया किस प्रकार से आपको ऑनलाइन कक्षाओं में जुड़ना है और इसके अलावा
आपको स्क्रीन में जो आपको टेक्स्ट दिखते हैं बड़े कैसे दिखेंगे, ऑडियो ऑप्शंस कैसे आपको इंप्रूव करने हैं, सेटिंग्स कैसे इंप्रूव करने हैं, और मिंटीमीटर पर कैसे पार्टिसिपेट करना है, ऐसे बहुत सारे अनेक इश्यूज जहां पर आपको आ रहे थे, उन सब चीजों पे आज हमने कवर करने की कोशिश की। इसके अलावा भी अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आप संतुष्ट नहीं है, कहीं पर आपको उसका जवाब नहीं मिल पाया, तो आप जरूर चैट बॉक्स में उसका मैसेज डालिए। इसके अलावा हम आपको हमेशा एक सपोर्ट का ईमेल आईडी भी देते हैं, जो मैं आपको चैट बॉक्स में लिख रहा हूं। यहाँ पर आप जो भी सवाल हैं आप सीधा भेज सकते हैं SCERT को। यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर फैकल्टी हैं उनको आपके सवाल सीधा मिल जाएंगे। तो उसका आईडी है scert.del@gmail.com। इसको लिख लीजिए कहीं पर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली बार आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा सर किससे पूछे हम लोग, तो यहाँ पर आप मेल कर दीजिए कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, और अपना फोन नंबर वहां पे डाल दीजिएगा, ताकि हमारे ओर से हम कोशिश करें कि आपको कॉल करके उसका उपाय बता सकें। ठीक है, चलिए अभी हम शिक्षकों के लिए कुछ बात करते हैं। अगर बच्चे इस सेशन को छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, और शिक्षकों के लिए, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक अभी ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए हम थोड़ी टेक्निकल स्टेप्स बता देते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, अगर विद्यार्थी छोड़ना चाह रहे हैं क्लासेस को तो आप छोड़ सकते हैं। अगले 20 मिनट के लिए मैं शिक्षकों के साथ यह भी क्लास लेने वाला हूं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। तो सेकेंड सेशन अपना क्या है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको कैसे आपको संचालित करना है। तो जितने भी शिक्षकगण हमारे साथ इस क्लास में जुड़े हैं, बता दूं आपको सिंपली उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वेबएक्स ऐप डाउनलोड करना है। वेबएक्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, वहां पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद आपको आपके ईमेल आईडी पर उसका एक कोड मिल जाएगा। जैसे ही कोड मिलेगा आप उस कोड को जाकर वेबएक्स ऐप में एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद आपका ऐप जो है एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली स्केड्यूल ऑप्शन पे चूज करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किस प्रकार से आपको ये करना है। ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लगातार रोज कुछ ना कुछ ट्रेनिंग वीडियोस डालते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो वेबएक्स में क्लास कैसे लेना है इसका भी हमने वीडियो बना करके डाला हुआ है। आप जरूर इसे देखिए और समझिए कि कैसे आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को शुरू कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे जो है एक तो ट्यूटोरियल है और कुछ लर्निंग मटेरियल्स हैं PTD छत्तीसगढ़ चैनल के नाम से। मैं आपको एक चैनल का भी अभी वॉक थ्रू दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको यूट्यूब के चैनल पर जाना है, जो कि हमारा छत्तीसगढ़ पढ़ाई तुअर द्वार के नाम से हमने बनाया हुआ है। PTD यानी कि पढ़ाई तुअर द्वार PTD छत्तीसगढ़। तो जैसे ही आप इसमें जुड़ जाएंगे तो अनेक प्रकार के वीडियो लेक्चर्स और ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग मटेरियल सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। इसी चीज को हम जो cgschool.in पोर्टल है वहां पर भी लगातार अपलोड कर रहे हैं, और वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं अपना कक्षा फिल्टर करके जितने भी ऑफलाइन मटेरियल कंटेंट हमने वहां पर अपलोड किए हैं वो आप जरूर एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। तो जैसा मैं बता रहा था कि शिक्षक अपनी क्लासेस एक बार साइन अप करके रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके तुरंत बाद आप अपनी क्लासेस लेना शुरू कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुत सारे शिक्षक अभी सीधा वेबएक्स का लिंक क्रिएट करके व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, और इससे डिफिकल्टी ये होती है कि हमें ये नहीं मालूम पड़ पाता या आपको नहीं मालूम पड़ता का कि आपके क्लासेस में कितने बच्चे जुड़े हैं, उनकी क्या फीडबैक से, क्या आपके बच्चे ही जुड़ रहे हैं, कोई ऐसे अज्ञात व्यक्ति भी जुड़ जाते हैं कभी कभार क्लासेस में। तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ही हमने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो है ये फीचर यूज करें जो आपको पोर्टल पे दिया गया है ना। मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, वो आप देखिए स्क्रीन पर। ये देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन करना होगा। इस प्रकार से लॉगिन हो गए शिक्षक। फिर आप मेन्यू पे क्लिक कीजिए, शिक्षक के कार्य पे जाइए, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन क्लास, ये देखिए ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन के बाद फिर आप सीधा ऑनलाइन क्लास पे जाएं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे
आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप अपना कक्षा का चयन करें, फिर आप विषय चूज कीजिए, जैसे संस्कृत है तो संस्कृत, उसके बाद जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है छत्तीसगढ़ प्रदेश, हाँ ये चैप्टर मैंने चुन लिया। अगर आप इसके ऊपर कुछ पार्ट लेना चाह रहे हैं तो उसका डेट आप दिनांक चयन कर लीजिए, इस प्रकार से समय डाल दीजिए, ठीक है। एक गलती हमेशा मैं देखता हूँ कि बहुत सारे शिक्षक कर रहे हैं पोर्टल पर, वो क्या है, एएम पीएम के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप 3 बजे ले रहे हैं या 4 बजे ले रहे हैं, 7 बजे ले रहे हैं, तो वो एएम है पीएम है एक बार कंफर्म कर लीजिए, है ना। यहाँ पे मैं 10 एएम ऐसा मैंने चयन किया है। अब आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन दिया है नीचे ब्लैंक बॉक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे शिक्षक इसको भी स्किप कर देते हैं, यहाँ पे कुछ लिंक नहीं डालते हैं। तो प्लीज आप अपना वेबएक्स में जैसे लिंक क्रिएट करते हैं, लिंक क्रिएट कीजिए, लिंक क्रिएट करके यहाँ पर आप लाकर उस लिंक को पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और साथ में आपके अगर मीटिंग के कुछ पासवर्ड हैं, मैंने समझ लीजिए यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया, लिंक लंबा चौड़ा होता है, वो लिंक को आप यहाँ पे डाल दीजिए, साथ में आप यहाँ पर जो पासवर्ड रहेगा, जो भी पासवर्ड है वहां पर ऐसे आप टाइप कर दीजिए, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया, इतना करके आप ऑनलाइन क्लास पर क्लिक कर दीजिए, आपका क्लास फिर बन जाएगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर अभी क्लिक कर दिया, अभी देखिए मैसेज आ गया, सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लास बन गया है। इसके बाद ना आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है व्हाट्सएप का आइकन दिख रहा है आपको, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने फोन से, उसके बाद आपको ये एक लिंक आ जाएगा जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हैं। वो लिंक क्या रहेगा, वो ये देखिए यहाँ पर आपको मैंने दिया है cgschool.in/onlineclass.aspx ? OTIYNW = ये जो है, ये आपका क्लास का लिंक है। फिर क्या करना है, अब से आप कुछ भी क्लास अगर लेना चाह रहे हैं तो कृपया आप वेबएक्स का लिंक यूज मत कीजिए, क्योंकि उसमें कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहता है, कोई भी जुड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और अननेसेसरीली क्लास में डिस्टर्बेंस होगी। और दूसरा, आप जो भी क्लासेस ले रहे हैं वो शिक्षा विभाग के नोटिस पे नहीं रहेगा, वो आप इंडिविजुअल स्तर पर ले रहे हैं। तो कल की डेट पर अगर विभाग चाह रहा है कि देखना चाहे कि एक संकुल से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से कितनी क्लासेस हुई हैं, तो तभी ट्रैक हो पाएगी जब आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब तक बहुत से शिक्षक हैं जिन्होंने लगातार क्लास लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेते आ रहे हैं, 100 से भी ऊपर क्लास ले चुके हैं, लेकिन वे पोर्टल पर नहीं डाल रहे हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि जितने भी क्लासेस होंगे वो यहाँ पर दर्ज रहें पोर्टल पर, और जो भी विभाग से अधिकारीगण इसको देखना चाह रहे हैं वो देख पाए, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। इसके बाद जिस प्रकार से और भी कुछ समस्या आपको आ रही है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप जरूर scrt.del@gmail.com यहाँ पर अपना सवाल भेज सकते हैं। और हमारी पूरी टीम है जो इस चीज को देख रही है। सुशील राठौड़ सर हैं राज्य स्तर से, जो पूरा ऑनलाइन क्लासेस राज्य स्तर का संभाल रहे हैं। यहाँ से आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, कहीं पर भी उनकी अगर मदद चाहिए वो भी आपको मदद करेंगे। भास्कर जी हैं, वो भी हमारे साथ टीम से जुड़े हुए हैं, वे भी लगातार ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही प्रोएक्टिवली ले रहे हैं टीचर्स के साथ। छुट्टी के दिन भी कोशिश हो रही है कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ क्लासेस अवेलेबल रहें। तो कहीं भी कुछ भी इश्यू आए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, तो आप हमें लगातार कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर आपकी कोशिश करेंगे मदद करें, ठीक है। तो समय हो गया है, मैंने 10 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लिया, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए थोड़ा यूजफुल रहा होगा। आप जरूर मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए कि आपका आज सेशन मजा आया, नहीं आया, कुछ समझ में आया कि नहीं। अगर आपको फिर से ये सेशन देखना है तो ये पूरा सेशन यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो गया है, आप जरूर जाकर के इसे देखिए और अपने उन शिक्षकगण को भी भेजिए जो ये सेशन देखना चाह रहे हैं, जो आज शायद शामिल नहीं हो पाए। तो इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। मैं 2 मिनट और रुकता हूं, यदि किसी शिक्षक के कुछ सवाल हो या कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो आप प्लीज अपना नाम डाल दीजिए चैट बॉक्स पे और जगह लिख दीजिए, तो मैं उन लोगों का माइक एक बार ओपन कर दूंगा। आपके जो भी फीडबैक्स हैं, अब तक जो भी क्लासेस हो रही हैं उससे रिलेटेड, अगर आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप शेयर कीजिए। साथ में गुरु तुझे सलाम एक कैंपेन जो चल रहा है, उस पर भी आप सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट कीजिए। जिस प्रकार से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वैसे ही आपको वहां पर भी अपने बच्चों को जोड़ना है और उनकी प्रतिक्रिया भी दर्ज करानी है, ठीक है। तो यदि किसी के फीडबैक्स हैं टीचर्स के, तो आप नाम डाल दीजिए, मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। टीचर्स, ओके, ओनली फॉर टीचर्स नाउ। अभी मैं स्टूडेंट टीचर्स से बात कर रहा हूँ, टीचर्स लोग अपना नाम डाल दीजिए। उसके बाद ओके, अंचल, अंचल जी, 1 मिनट अंचल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अंचल जी, आप बताइए, आपका माइक अनम्यूट है अभी। 1 सेकेंड।
जी बताइए। हेलो। हेलो। हाँ जी, मेरे को सुन पा रहे आवाज। हैं? जी। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। मैं भी वेबएक्स में क्लास लेती हूँ, है ना। मतलब मोबाइल से ले रही हूँ और लैपटॉप में भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, आईडी उडी सब बन चुकी है मेरी। लेकिन मेरी जो आवाज़ है ना, सामने बच्चों तक नहीं पहुँच पाती। ऐसा क्यों हो रहा होगा? हाँ, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, आप शुरू से जुड़े हैं मेरे साथ बात करके, है ना? नहीं, तो स्टार्टिंग उसमें से नहीं जुड़ पाई थी, अभी अच्छा नहीं लास्ट जुड़ में पाए, जुड़ी कोई हूँ। कोई बात नहीं। एक्चुअली जब आप शुरू करेंगे तो आप बच्चों को जरूर बताएं कि जैसे ही जुड़ते हैं उनको एक ऑप्शन मिलता है स्क्रीन पर। मैं एक बार, आप स्क्रीन देखिए मेरा, मैं आपको फिर से स्क्रीन दिखा रहा हूँ। जी। क्लिक ऑन द फोन आइकन, ऐसा मैंने लिखा है ना। आप एक बार स्क्रीन को पिंच आउट कीजिए, ऐसे बड़ा कीजिए तो आपको स्क्रीन बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फोन का आइकन है जो दिया हुआ है, इसको आपको टैप करना है। जैसे ही आप इस बटन को टैप करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा, कॉल इन या यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो। तो यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो ये चूज करना है। यहीं पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैं यहाँ क्या करूं। तो आप जरूर प्लीज बताइए कि उनको यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो चूज करना है। जैसे ही वो यूज इंटरनेट फॉर ऑडियो चूज करेंगे तुरंत वो कनेक्टिंग टू ऑडियो ऐसा मैसेज आ जाएगा आपको। देखिए, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, हम्म। ये कनेक्टिंग टू ऑडियो आ जाएगा। जैसे ही कनेक्टिंग टू ऑडियो मैसेज आ गया उसके बाद उनका माइक और वीडियो ये दोनों इस तरीके से रेड रेड कलर का हो जाएगा, ऑफ रहेगा बाय डिफॉल्ट। और यदि वो उसको ओपन करना चाह रहे हैं तो फिर ओपन करके बात कर सकते हैं, वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। ओके। यही बहुत दिन से ना प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत से लोगों को पूछा मैंने, पर किसी को पता ही नहीं है, मतलब ठीक से कि सभी लोग क्या मोबाइल से ही ले रहे थे क्लास, इस कारण से। अब हो जाएगा ना सर? बिल्कुल, आप जरूर कोशिश कीजिए। यदि आप इस पे सफल रहे तो खुशी है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप मुझे जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको मदद करूंगा फिर। नो इश्यूज। ओके थैंक यू सर। जी। ओके, सो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। शनिवार का दिन है, कल संडे है। उम्मीद करते हैं कि आप आराम करें और आराम के साथ साथ थोड़ा बहुत किताब लेके पढ़ भी लें, क्योंकि छुट्टियों में पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज यही के इतना ही था हमारा क्लास। और इसके अलावा कुछ इश्यूज है तो scrt.del@gmail.com इस आईडी पे आप अपने सवाल जवाब भेज सकते हैं। कुछ फीडबैक्स हैं तो भी भेज सकते हैं। Thank you very much to all the students, to all the teachers. Thank you. See you again. Bye.